अभी भी करके बताते जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 से देख लेते हैं। 20 में नहीं किए थे, 21 में नहीं किए थे। बताओ क्वेश्चन नंबर 20 में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 20 में डिस्कशन चलेगा, सारे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो फटाफट, फिर आगे बढ़ते सर हैं। आज बस डिस्कशन क्लास है। हाँ, कैसा? क्या भागना है क्या? नहीं सर, बस पूछे। ठीक है, डिस्कशन ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ना लिखना तो सब ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन डिस्कस नहीं करोगे कैसे सॉल्व होता है कैसे पता चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो फटाफट, और तुम फटाफट करते चलना। बोलता है कि कोई पर्सन है जो इस तरह से इस चीज को, ठीक है, हैंग कर रखा है। ठीक है, इस तरह से हैंग कर रखा है, तो जो वेट होगा कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर इस तरह से इस ब्लॉक को अगर हैंग करके रखा है कोई पर्सन यहाँ पे, ठीक है, जो वेट होगा कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, कितना कर रहा होगा, तो वेट कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा इसका वेट। तो वेट क्या लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, जो वेट का टॉर्क होगा कितना होगा, इस पॉइंट के अबाउट देखोगे, अगर इक्विलिब्रियम देखोगे, इस पॉइंट के अबाउट देखोगे, तो टॉर्क ऑफ जो वेट होगा कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, W इंटू ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ दे रखा है आपको, B दे रखा है, लेंथ आपको B दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, A इंटू P/2 B/2। और कैसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये क्या होगा, इस तरह से रोटेट कराना चाहेगा, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा B इंटू A/2 W इंटू B/2 एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है। देख सर लेना इसका प्रिंटिंग। आंसर। अच्छा, A/2 हो जाएगा, इसमें ए लेंथ दे रखा है ना आपको, ए दे रखा है, सॉरी, नहीं ये तो ए ही दे रखा है, ए तो एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं होगा, क्लॉकवाइज होगा। इफ द ब्लॉक ऑफ वेट W, देन द, अच्छा पर्सन कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा टॉर्क, सॉरी सॉरी, पर्सन कितना टॉर्क होगा, ये तो क्या होगा, टॉर्क ऑफ वेट होगा। अगर टॉर्क ऑफ पर्सन की बात करेंगे, ठीक है, जो टॉर्क दे रहा होगा पर्सन, क्या होगा, इसका उल्टा होगा ना, यानी W इंटू B/2 एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जितना टॉर्क वेट का हो रहा होगा उतना ही टॉर्क क्या कर रहा होगा, मैन प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो पर्सन इसको होल्ड कर रहा होगा, तभी तो क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, W इंटू B/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ क्या होगा, ये बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, टू बॉडीज विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2, I1 इज ग्रेटर देन I2 हैव इक्वल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इक्वल एंगुलर मोमेंटम, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा है, रेशियो क्या होगा, या फिर बताना है उसके बारे में कि क्या होगा। ठीक है, इस ऑप्शन को क्या दे दिया ऑप्शन, ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू E2, E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू E2, नहीं तो इसका कोई सिंबल का मतलब नहीं है। हाँ बताओ, आपको दे रखा है कि जो बॉडी है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक का I1 है और ग्रेटर देन I2 दे रखा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता, बताओ। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, E की बात करें, तो कितना होगा, हाफ ऑफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम आपको क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, इक्वल एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल मतलब क्या होगा, आई इंटू ओमेगा सेम है दोनों का। I इंटू ओमेगा क्या है, सेम है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आई, ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ले सकते हैं। अरे आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए बस, यस ले सर। सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1/I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I। इसका मतलब जिसका आई ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, यानी E1 इज लेस देन क्या होगा, E2 होगा, E1 इज लेस देन E2 होगा। कोई दिक्कत, फटाफट बोलो हाँ ना, फटाफट बोलते चलना। नो क्वेश्चन सर। नंबर 22 बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं किए हो क्या, कुछ भी नहीं किया हो, कुछ भी, सारा मुझे ही करना होगा। 22 से होमवर्क दिए थे, सर 22 3 बताओ, 3 होगा।
सबका ये आ रहा है क्या? किसी को डाउट है 22 में? ये दोनों इसलिए बता दिए कि दोनों होमवर्क नहीं दिए थे, बाकी होमवर्क दिए हैं, तो यहाँ पे अब डॉट जो होगा बताएंगे। 22 किसी को डाउट है? अरे ऐसा गुमसुदा की तरह मत बैठ जाओ आके। संजना नो सर, सर। हाँ जो डॉट है उसको फटाफट बोलने का है। क्वेश्चन नंबर 22 में कोई डॉट नहीं है ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आएगा आंसर? सर V1 इक्वल्स टू V2। V1 इक्वल टू V2 होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर दोनों को यहाँ से अगर स्लाइड करते हो, दोनों को अगर यहाँ से, सिंपल क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ, दोनों को अगर यहाँ से स्लाइड करते हो, देखना हाइट नीचे कितना आया, दोनों सेम हाइट नीचे आया ना, जो भी Yes, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में होगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, सेम ही आएगा। दोनों का अगर मास अगर आइडेंटिकल डिस्क दे रखा है, दोनों का मास सेम होगा तो वेलोसिटी भी दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का वेलोसिटी क्या आएगा, सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 तो लास्ट क्लास में कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर Yes. 24 लास्ट क्लास में कर लिए थे। 25 26 ये इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। 24 25 26 एक ही क्वेश्चन है, ये सारा कोड हम लोग कर लिए थे लास्ट क्लास में। सर नहीं, 26 कैसे बनेगा? इन एबव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर आफ्टर द मास हैज फॉलन एट डिस्टेंस h, अगर h डिस्टेंस नीचे आता है तो v निकल जाएगा इसका, अरे v निकल जाएगा। क्या होगा, जितना सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, h हाइट आने पर जितना सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा उतना ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ से v आ जाएगा। यस सर। जब सब कुछ कैलकुलेट किया तो पहले तो v कैलकुलेट किए होगे, जब v कैलकुलेट कर लिए तो ओमेगा नहीं निकलेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, V/R। v/r, ठीक है। यहाँ से ओमेगा निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ सबको ये टेंजेंशियल वेलोसिटी पता चल जाएगा ना, यहाँ पे वेलोसिटी v है, इसका रेडियस आपको दे रखा r है, v/r कर दोगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर होगा इसमें आप देख लेना, बस 1/r से आपको डिवाइड करना है वेलोसिटी निकाल के, ठीक है। 1/r से आपको डिवाइड करना है। और लास्ट क्लास में ये सब बताए थे, नहीं होगा तो लास्ट में लेक्चर देखना, सारा कुछ डिटेल में बताए हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टेंशन, जो भी था सब हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में, नहीं आए तो बहुत सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन करवाए थे ना, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलिंड्रिकल सेल, ठीक है, ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई इज r and small r of mass m about a vertical axis perpendicular to its length। ऐसा क्वेश्चन हम लोग करवाए थे, अगर आपको याद होगा तो, कि कोई अगर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर वाला करवाए थे जिसमें ml²/12 करके आ रहा था, इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं। क्या बोले थे कि इस डिस्क का पहले हम लोग मान लेते कोई भी यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक डिस्क ले लो, ठीक है, एक डिस्क ले लो और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालो कितना होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, किससे, इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग कितना होगा। फिर इस एक्सिस के अलोंग निकालना तो क्या करोगे आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगाओगे, ठीक है, आपको इस एक्सिस के अलोंग निकल जाएगा, फिर उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, उसको आप फिर इंटीग्रेट कर दोगे। इस तरह से बताया था, सारा कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, हिंट्स देंगे बस, बताया इस तरह से, याद है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे जो सॉलिड सिलेंडर ना होके एक कैसा है, तो यहाँ पे इस तरह से है, सिलेंडर जो है इस तरह से, सिलेंडर क्या है, इस तरह से है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ इसके एरिया में क्या है, मास है, ठीक है। और इसका इंटरनल रेडियाई दे रखा है आपको, इंटरनल रेडियाई दे रखा है स्मॉल r, और बाहर वाला जो रेडियाई है, ठीक है, बाहर वाला जो रेडियाई है वो दे रखा है कैपिटल R। तो आप कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट का आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ठीक है, इस वाले पार्ट का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ठीक है, इतना वाला जो पार्ट है, इसका आपको पता है कैसे निकालते हैं, ऐसा वाला को निकालने के लिए बताया हूँ, अगर ये पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे बताया है। अगर कोई पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, एक ऐसा हो जाएगा डिस्क में से कोई क्या क्या है, छोटा वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या करोगे, इस एक्सिस के अलोंग निकालोगे, फिर क्या करोगे, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो
क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। आई इसे इस एक्सिस को और निकालना है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, क्या हो जाएगा आई सी एम प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर, अगर इसका मास अगर एम है तो उसको क्या करोगे आप इंटीग्रेट कर दोगे। ये बात समझ में आ रहा है? सारे नलायक गधे बच्चे हैं, इसको करना एक बार, ठीक ठीक क्वेश्चन है, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत सारा। ये बात समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ज्यादा घबराना नहीं है। करना कैसे समझ में आया? नहीं बोलेगा कोई? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आया करना कैसे है? आप क्या करोगे, इस वाले का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ठीक है। इस तरह का जो डिस्क है जिसमें से कुछ पार्ट को हटा दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। उसका आपको पता चल गया तो आप क्या करोगे, निकाल के टोटल इंटीग्रेट कर देना, आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर देना आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन पढ़ो। स्ट्रिंग तो ऑफ इसका थर्ड ऑप्शन होगा। string, देखते हैं क्वेश्चन पहले। string of negligible mass is wrapped on a cylindrical pulley of mass m and radius r. The other end of the string is tied to a bucket of mass. ये तो बस वैसा ही क्वेश्चन है। एक मान लो कि Yes. सिलेंडर है, ऊपर भी किए हैं, 2 मास वाला की है ऊपर, ठीक है। यहाँ से क्या है, इस तरह से स्ट्रिंग से रैप है, इसका एक एंड से कोई मास कनेक्टेड है, इसका बारे में पूछ रहा है। अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 मास है और बस इसमें क्या है, 1 मास है। इसमें क्या है, 1 मास है, ठीक है। तो जैसा इसका आंसर आ रहा था, जैसे इसको किए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। 23 की तरह ही है, सिमिलर टू 23, जैसे 23 किए थे वैसे ही क्वेश्चन होगा, वैसे ही ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, एक बार आप ट्रांसलेशनल लिखोगे इसका इक्वेशन, एक बार रोटेशनल इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। मान लेते हैं इसका एक्शन कितना है, ए है, नीचे कितना लग रहा होगा, mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन टी। जो नहीं आया था लास्ट क्लास में उसके लिए आप एक बार क्या करोगे, ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखोगे, कितना आएगा, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए। और एक और इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे टॉर्क इक्वल टू, ए टी नहीं है, टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, टेंशन का टॉर्क निकालोगे, टॉर्क इक्वल टू क्या करोगे, आई इंटू अल्फा, और इस एक्सिस के अबाउट आप आई लिखोगे कि इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसा पहले क्वेश्चन में किए थे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पर तो और 2 मास थे, यहाँ पे तो 1 ही मास है। और अल्फा और ए में क्या रिलेशन होगा, ए कैसा है, टेंजेंशियल है ना। यहाँ पे क्या है, ए टेंजेंशियल है, अल्फा क्या है, एंगुलर है। एंगुलर और टेंजेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू अल्फा, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को यहाँ से अल्फा इक्वल टू पुट कर देना, अल्फा इक्वल टू यहाँ से ए बाई आर पुट कर देना, आपको टॉर्क पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ टेंशन। और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बाई आर हो जाएगा। तो टेंशन और ए में 2 इक्वेशन आ गया, सॉल्व करोगे सब कुछ आ जाएगा, सॉल्व करोगे सब कुछ आ जाएगा। जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हो, टेंशन निकाल सकते हो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। सेम तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कर लोगे ना? Yes, sir. ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ाया हुआ है। या स्मॉल बॉल ऑफ रोडियस नहीं रेडियस आर rolled on without sliding in a big hemispherical ball of radius r, what would be the ratio of the translational and rotational kinetic energy at the bottom of the ball? क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, हेमिस्फेरिकल बॉल है, जहाँ पे यहाँ से क्या किया गया है, किसी बॉल को, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, स्मॉल आर है जिसका रेडियस, और इसका कैपिटल आर है रेडियस, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। यहाँ से रोल कर दिया गया, इसको यहाँ से रोल कर दिया गया है। जब बॉटम पे आएगा, जब बॉटम पे आएगा, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रखा है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रखा है, कितना होगा, कैसे निकालेंगे? ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं? नहीं, प्योर रोलिंग का केस है। ये रोल करते हुए नीचे की ओर आएगा ना, ये रोल करते हुए नीचे की ओर आएगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है कितना है, v है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है कितना है, v है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। कौन सा, ई ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। और v कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये कितना हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर
रोटेशनल की बात करेंगे, अगर रोटेशनल की बात करेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही ना होगा जी, हाफ Yes, इंटू sir. आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, V square by R square. ये जाएगा 1/2 इंटू आई इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो दोनों का रेशियो पूछा है आपसे, इस तरह से पूछा है, ट्रांसलेशनल बटा रोटेशनल पूछा है कि रोटेशनल वर्सेस ट्रांसलेशनल बाई रोटेशनल पूछा है, यानी आपसे पूछा है ईटी बाई ई आर कितना होगा, ईटी बाई ई आर कितना होगा। तो सिंपल कितना आ जाएगा, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा, एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई, इन होगा कि नहीं होगा। Yes. ईटी बाई ई आर की देखोगे वैल्यू कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, इसमें से डिवाइड कर दिया इसको, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई आई। और आपको पता है ये तो सॉल्व भी हो गया, चलो एम आर स्क्वायर आई पता कितना होता है, ये जो बॉल है, बॉल को कैसे कंसीडर करेंगे, बॉल को हम लोग सॉलिड स्फीयर की तरह कंसीडर करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, इतना धीरे क्यों बोला, तो हो जाएगा 5/2, ठीक है, इसका जो रेशियो आएगा 5/2 आएगा। इस तरह के बहुत क्वेश्चन किए हम लोग, इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम लोग किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, a smooth uniform rod of length L and mass M has identical bead of negligible size, each of mass M can slide freely along the rod. Initially, the rod bead at the center of the rod and the system is rotating with angular velocity omega about an axis perpendicular passing to the midpoint of the rod. There is no external force. हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो, बताओ कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कुछ भी ट्राई नहीं किया तुम लोग, जो नया क्वेश्चन मिलता हो हम बता देते हैं, लेकिन थोड़ा ट्राई करके आया करो, बहुत टाइम देते हैं फिर भी नहीं करते हो। चलो एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक ऐसा रॉड है, एक ऐसा रॉड है जो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे 2 पॉइंट मास इस तरह से है, 2 पॉइंट मास इस तरह से है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मान लो कि इस टाइम पे जब रोटेट कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 30, इस टाइम पे रोटेट कर रहा था तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी था कितना था, ओमेगा नॉट था, ओमेगा नॉट है, ठीक है। ये क्या हुआ, रोटेट करते करते क्या हुआ, बिड क्या किया, स्लाइड करते करते इसके एंड पॉइंट पे पहुंच गया, स्लाइड करते करते इसके एंड पॉइंट पे पहुंच गया। उस टाइम पे जो ओमेगा होगा वो कितना होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ओमेगा निकालना है कितना होगा, कैसे निकालेंगे कोई बताओ, क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर Angular momentum. लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अरे यहाँ पे ओमेगा निकालना है ना, मान लो कि ऐसे वेलोसिटी निकालना होता, मान लो कि ऐसा लीनियर केस होता, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, मान लो कि वेलोसिटी चेंज कर दो, क्या लगाते थे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I1 इंटू ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इंटू ओमेगा, होगा कि नहीं होगा, होगा जी। Yes, sir. और देखो यहाँ पे जब ये सारा पॉइंट मास यहाँ पे था, ठीक है, ये पॉइंट मास यहाँ पे था, तो इसका जो आई होगा, आई किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। तो जो I1 की बात करेंगे, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रॉड का तो कितना हो जाएगा, ML square by 12. ml स्क्वायर बाई 12, और जो 2 बीड है उसका कितना हो जाएगा, उसका 0 0 हो जाएगा, उसका 0 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसे सेंटर पे ही है ना। लेकिन जब I2 कैलकुलेट करेंगे तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रॉड का तो ml स्क्वायर बाई 12 ही रहेगा, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, और इस दोनों पॉइंट मास का कितना हो जाएगा, हो जाएगा m इंटू एल L by स्क्वायर बाई 4 ना, प्लस ml स्क्वायर बाई 4, क्योंकि L बाई 2 हो जाएगा डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा L बाई 2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया है, इंक्रीज किया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज किया होगा, ऑब्वियस है ओमेगा क्या क्या होगा, डिक्रीज किया होगा, sir. I2 क्या, I2 बढ़ गया ना, हाँ ML square by 2 कैसे? 4 ओमेगा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा I1 बाई I2 इंटू ओमेगा नॉट, यहाँ से सॉल्व कर लेना, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं सर. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 छोड़ दोगे अभी,
क्वेश्चन नंबर 31 छोड़ दोगे, ये बना भी नहीं था। ठीक है, इसको छोड़ दोगे। ऑसिलेशन का है, टाइम पीरियड निकालने वाला कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं वो बाद में बताएंगे, इसके बाद जैसे शुरू होगा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 31 छोड़ दोगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है। 32 हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, 32 हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। 33 बताओ, जिसको नहीं आता है, नहीं सॉल्व हुआ होगा, लास्ट क्लास देखना, उसमें सॉल्व करके भेजे हैं, बताया। क्वेश्चन नंबर 33, a disk of mass 2 kg and diameter 0.4 meter is rotating about its axis at 240 revolution per minute. Tangential force needed to stop in 2 second would be, बताओ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो और बताओ फटाक से कैसे करेंगे, एप्ली से बताओ। एक डिस्क है जिसका मास दे रखा है आपको, मास दे रखा है 2 kg और डायमीटर दे रखा है 0.4 मीटर, और रोटेट कर रहा है जिसका ओमेगा दे रखा है आपको 240 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, रोकना है। इसको क्या करना है, रोकना है। कैसे रोकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। एक डिस्क है, सर इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल पता है कि 0 होने वाला है, तो v² = u² - 2s लगा सकते हैं। 1 मिनट, हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? क्या है क्वेश्चन नंबर, कौन सा कर रहे थे? 33। आपको इनिशियल आपको दे रखा है ओमेगा नॉट दे रखा है, ओमेगा नॉट आपको दे रखा है, ठीक है। ओमेगा नॉट आपको दे रखा है इनिशियल, और फाइनली क्या करना है, इसको रोकना है। फाइनली क्या करना है, रोकना है। आप लगा सकते हो ओमेगा नॉट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। टी आपको दे रखा है कितना, 2 सेकंड। टी इसको दे रखा है आपको 2 सेकंड। ओमेगा नॉट दे रखा है कितना, 240 रेवोल्यूशन, 240 रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है ना। तो यहाँ से आपको अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा जी। हाँ ना, कुछ तो यस बोलते सर। हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको अल्फा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही दे रखा था, अल्फा आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 33, तो आपको अल्फा आ जाएगा तो टेंजेंशियल फोर्स निकालना है, कितना टेंजेंशियल फोर्स होगा। जब अल्फा आ जाएगा तो टेंजेंशियल एक्शन आ जाएगा 80, 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो मास इंटू आर इंटू अल्फा। सॉरी 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 सॉरी, मास कहाँ से लाएंगे। हाँ, यहाँ से अल्फा आ गया मास आपको, है सर। नहीं नहीं, अल्फा आ गया इसको। और अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो आपसे मान लो कि जो फोर्स लगाया हो आपने, टेंजेंशियल फोर्स, मान लो कि इसको रोकने के लिए आपने एफ लगाया है, ठीक है। ऑब्वियस एफ इस डायरेक्शन से लगाएंगे। अगर आपने एफ लगाया है तो इस एफ का जो टॉर्क होगा क्या होगा, तो टॉर्क इक्वल टू जो होगा आई इंटू अल्फा होगा। टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। और टॉर्क इक्वल टू पता होगा आपको कितना होगा, एफ इंटू आर। एफ इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा आपने निकाल लिया है, आई भी आपको पता है, आर भी पता है, यहाँ से फोर्स आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ से यस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क लगाएंगे ना, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा हमको पता है। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यहाँ से आपको फोर्स आ जाएगा। क्लियर है या क्लियर ही है? अरे समझ में आया ये चीज, हर बार एक ही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 बताओ। A tube of length L is filled completely with incompressible liquid of mass m closed at both ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about an axis passing through one of its ends with uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at other end is, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक रॉड है, यहीं पे कर देता हूँ। एक रॉड है, रॉड नहीं है मतलब ट्यूब है, जो दोनों साइड से क्या है, क्लोज्ड है, दोनों साइड से क्लोज है। इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। इसका किसी एक एंड से इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। किसी एक एंड से इसको रोटेट करा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगा रहा होगा इसके एंड पॉइंट पे, कितना फोर्स लगा रहा होगा इसके एंड पॉइंट पे, ये वाला बताओ कितना होगा। कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करो।
इस टोटल लिक्विड का जो मास है हम लोग मान सकते हैं कि टोटल मास कहाँ होगा, इसके यहाँ पे होगा, यूनिफॉर्म है ना, टोटल मास कहाँ पे होगा, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे होगा, L/2 डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो अगर इस पूरे मास को अगर रोटेट कराना है इस सर्कल में, अगर रोटेट कराना है इस सर्कल में, कितना सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगा, Fc इक्वल टू कितना होगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 होगा। सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, Fc इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। जितना सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगा उतना ही फोर्स क्या कर रहा होगा, ये नॉर्मल लगा रहा होगा इसके ऊपर, ये नॉर्मल क्या कर रहा होगा, इतना ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ये जितना फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड में क्या कर रहा होगा, उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। लिक्विड में क्या कर रहा होगा, ये जो लिक्विड इसके अंदर है उतना ही फोर्स इधर पे लगा रहा होगा, तभी तो नॉर्मल इधर पे लगा रहा होगा उतना फोर्स। सिंपल आंसर हो जाएगा आपको एम एल, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर L/2। ठीक है, कोई दिक्कत, अरे बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, डी नहीं होगा, बी होगा, बी होगा ना जी, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। अच्छा सॉरी, पहले ही सही लिखा था, पहले ही सही लिखा था। ठीक है, अरे यार रुको, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है ना, बी इक्वल टू क्या पुट करोगे, आर ओमेगा पुट करोगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम बाई आर, आर क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, एम ले लेंगे टोटल मास, आर की जगह पे क्या ले लेंगे, L/2, ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा, आंसर यही सही होगा, ये नहीं होगा, आंसर यही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, अरे समझ में आया, सेंटर ऑफ मास को कॉन्सेप्ट से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35, a solid cylinder of mass 2 gram and radius 4 centimeter is rolling down an inclined plane. The angle of inclination of the plane with horizontal is given है। ठीक है, total kinetic energy of the cylinder after 5 seconds would be। ये क्वेश्चन कर लोगे, ये क्वेश्चन कर लोगे 35 नंबर। यस सर। एक इंक्लाइंड प्लेन से क्या कर रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है। ठीक है, रोल करते हुए नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, कितना, तो टी इक्वल टू 5 सेकंड के बाद पूछ रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। आप इसको प्योर रोलिंग के साथ कंसीडर करोगे, इसके साथ वेलोसिटी पता कर लोगे पहले कितना होगा। ठीक है, आपको भी पता होगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, ओमेगा पता चल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, भी पता है, ओमेगा पता है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना जाएगा, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपको बस भी आपको निकालना है, कितना v होगा, आपको पता है कैसे निकलेगा ये, तो आप ओमेगा को पुट कर दोगे यहाँ से, वी स्क्वायर बाई वी बाई आर पुट कर देना, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर पुट कर देना, ये पूरा जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा v के टर्म्स में आ जाएगा, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा v के टर्म्स में आ जाएगा, और टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको कितना आ जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, वहां सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, फ्रॉम a disk of mass m and radius r, concentric disk of radii r and mass m is removed, the remaining portion of the portion will moment of inertia about its symmetrical axis। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि एक डिस्क है, एक डिस्क है, ठीक है, जिसका मास कितना है, m है, इसका रेडियस कितना है, r है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक डिस्क, इसमें से क्या क्या है, एक छोटा सा पार्ट क्या किया है, रिमूव कर दिया गया है, एक छोटा सा पार्ट क्या किया गया है, रिमूव कर दिया है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ठीक है, कितना होगा, रिमेनिंग जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये क्वेश्चन तो हम लोग बहुत किए हैं, ये है ना, कैसे आएगा, कैसे आएगा, अरे ऐसा क्वेश्चन किए हैं, तो पार्ट को रिमूव कर देते हैं तो कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ये दी नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं है, मत Yes, बोलो। सर sir. किए हैं सर किए हैं। हाँ तो बोलो ना हाँ ना कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 37, inform cylinder of mass m radius r start descending at a moment t is equal to 0 due to the gravity, neglecting the mass of the thread, the tension in each thread is, इसमें शायद डायग्राम नहीं है। inform cylinder of mass m radius r start descending at a moment t is equal to 0, neglecting the mass of the thread, tension is thread is, शायद इसका डायग्राम ऐसे बनना चाहिए, इसका डायग्राम शायद मिसिंग है। आप पहले जो क्वेश्चन किए थे ना, 24 नंबर। हाँ हाँ उसी तरह का डायग्राम होगा यहाँ पे। कैसा डायग्राम इसको होना चाहिए? 37 के एक बार डायग्राम देखना है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा मिसिंग है इसमें डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लो आप। 37 डायग्राम होना चाहिए इसका। क्वेश्चन कहाँ गया? इनफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m रेडियस r स्टार्ट डिसेंडिंग एट मोमेंट t इक्वल टू 0 ड्यू टू ग्रेविटी, नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ द थ्रेड, द टेंशन इज मतलब तो शायद इसका डायग्राम ऐसा था। दो स्ट्रिंग से शायद से कनेक्टेड है, ठीक है, दो स्ट्रिंग से इस तरह से सिलेंडर क्या है कनेक्टेड है, और सिलेंडर क्या कर रहा है, इस तरह से रोल करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, रोल करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, उल्टा होगा, रोल करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, नहीं सही बनाया था, यही डायरेक्शन होगा, इस तरह से रोल करते हुए। बेसिकली है ना कि सिलेंडर है, इसके ऊपर धागा बांध दो दोनों साइड से, ठीक है, जब सिलेंडर को छोड़ोगे तो क्या करेगा, रोल करते हुए नीचे की ओर आएगा ना, रोल करते हुए नीचे की ओर आएगा। तो सेम क्वेश्चन है, जैसे ऊपर में कर रहे थे ना हम लोग, इस तरह से नीचे की ओर बांधा हुआ था, इस तरह से स्ट्रिंग नीचे की ओर बांधा हुआ था, अब स्ट्रिंग क्या है ऊपर की ओर बांध रहा है और नीचे की ओर मूव कर रहा है। सेम काम करोगे आप, टेंशन मान लोगे यहाँ पे T, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T होगा, सेम टाइप का टेंशन होगा, ठीक है। आप अगेन निकाल लोगे, ये जो टेंशन होगा क्या कर रहा होगा, टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन क्या कर रहा होगा, टॉर्क प्रोवाइड कर, प्योर रोलिंग किस हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसमें डायग्राम बना लेंगे आप, ये वाला ऐसे तो सॉल्व कर लोगे। अब टॉर्क का इक्वेशन लिखना, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, नेट टॉर्क निकालना है यहाँ पे कितना आएगा, नेट टॉर्क आएगा टी इंटू आर प्लस टी इंटू आर, ठीक है, इक्वल टू आई आपको पता होगा, सिलेंडर का आई पता होगा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो आपको टेंजेंशियल सेक्शन भी आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो टेंजेंशियल सेक्शन भी आ जाएगा, और ठीक है, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ से आपको वो भी आ जाएगा, वी भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको वी भी आ जाएगा, ठीक है। आप टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना, ठीक है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉसिबल रोटेशनल वाला होगा हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा किसके बराबर होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, गेन काइनेटिक एनर्जी, वहां से आपको ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, वहां से आपको बी निकाल लेना, टेंजेंशियल सेक्शन आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कर लोगे जी, हिंट्स दे रहा हूँ, ट्राई आपको खुद करना है, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करके नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, 38 बताओ कैसे करेंगे, अरे कोई दिक्कत है तो बताओ, इस बुक दर्शक मत बने रहो। नीली, आदित्य कौशल, Yes, sir. ठीक है, कर लोगे ना, Yes, sir. ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, एक्चुअली हमको क्वेश्चन सारा याद थोड़ा ना है, तो देखना कॉन्सेप्ट यही लगेगा, जैसे यहाँ पे कर रहे थे ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, ठीक है, ये धीरे धीरे इस तरह रोल करते जाएगा नीचे की ओर, ठीक है, टेंशन इक्वल टू आपको पता निकालना है, तो टेंशन इक्वल टू टॉर्क लिखना, टॉर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई अल्फा आ जाएगा, यहाँ से तक इक्वेशन आ जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे और वहां से आपको सॉल्व हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 करना, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो क्या है,
ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो तो मास सबको इनर्शिया ऐड करना है बस। हाँ बस, दो मास है 3 kg का 5 kg का, एक मास यहाँ पे दे रखा है, एक मास यहाँ पे दे रखा है, एक स्केल है जिसमें डिस्टेंस में दे रखा है। तो आपको निकालना है किसी एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो mr² प्लस mr² कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों का इनर्शिया निकाल के आपको ऐड कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, 3 पार्टिकल है, ठीक है, 3 पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड, जहाँ पे आपको दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड। तो क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस एक्सिस से सबका डिस्टेंस क्या करोगे, ऐड करते जाओगे, तो रेडियन Yes, में सिंपल क्या हो जाएगा, तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। यहाँ पे r की जगह पे z हो जाएगा, सबका ऐड करते जाना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 16, 48, और ये कितना हो गया 48, 96, कितना आ गया जी, देख लेना करके। 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 प्लस 48, 36 4 40 44, 92 आ रहा है शायद, 92। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। इन द एवर प्रॉब्लम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा आपको पता है, आई आपने निकाल लिया है, आई आपने निकाल लिया है, सिर्फ क्या है रोटेटरी मोशन है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई आपने भी निकाला है यहाँ पे 92, और ओमेगा आपको दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आपको काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, कितना 49, सर इसमें मेरा आंसर 337.5 आ रहा है। कितना हो गया 1/2 इंटू आई, आई कितना हो गया 92 सर मल्टीप्लाई इसमें नहीं, 41 में। 41 में, two bodies of mass 1 kg and 2 kg are attached to two end of 3 meter long rod. The rod is rotating about a axis passing through in the center of mass with angular velocity 10 radian per second. uh, 10 रेडियन पर सेकंड। आवाज कट गया था क्या? यस सर। अरे यार तो मोबाइल्स में ही दिक्कत होता है, कॉल आ जाता है कहीं कैसे। तो 10 रेडियन पर सेकंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहीं पे बताता हूँ, एक रॉड है, एक रॉड है, ठीक है, जो रोटेट कर रहा है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से, इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इसका ओमेगा दे रखा है आपको, ओमेगा दे रखा है 10 रेडियन पर सेकंड, और टू बॉडी ऑफ मास 1 kg 2 kg। इसमें क्या दिक्कत है, एक यहाँ पे 1 kg है और यहाँ पे 2 kg है, ठीक है। ये दोनों का जो लेंथ होगा यहाँ से कितना होगा 1.5 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर, ठीक है। तो टोटल आई निकाल लो, आई कितना हो जाएगा, रॉड का जो आई होगा वो कितना हो जाएगा ml²/12 हो जाएगा, प्लस इस पॉइंट मास से कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हो जाएगा 1 इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 प्लस 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर। ये आपको टोटल आई आ जाएगा, टोटल आई आ जाएगा। आपको ओमेगा दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक ही थी, इसका ऐड की थी सर रॉड का मास ही तो नहीं दिया है। two body of mass 1 kg and 2 kg are attached to the end of the 3 meter long rod. The rod is rotating about। अब इसका अगर मास नहीं दिया हुआ है तो रॉड का मास अब जीरो कंसीडर कर लोगे, रॉड का मास अब क्या करोगे 337.5 आ रहा है। तो मास इसका कितना 1 kg। अरे तो लंबा कैलकुलेशन है। हाँ गलती क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये जो एक्सिस है, फिर एक बार वापस ये गलती कर दिया हम, देखो पहले भी गलती किए थे। ये जो एक्सिस है, दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 नीचे कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 41। तो 2 पॉइंट मास है, एक 1 kg है, ये कितना है 2 kg है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास कितना पे होगा, अगर यहाँ से डिस्टेंस देखोगे, ये डिस्टेंस कितना आएगा
तो 2 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है, कितना जी 1.5 मीटर। 2 इंटू 1.5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो 1.5 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1 मीटर। एंड इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा, 1 मीटर डिस्टेंस पे होगा। अब समझ में आया। तो इस सेंटर टोटल ऑफ डिस्टेंस तो 3 मीटर है ना, है, टोटल डिस्टेंस, टोटल 3 मीटर है ना। टोटल डिस्टेंस कहाँ है 3 मीटर, 1.5 मीटर दे रखा है ना, अच्छा 3 मीटर दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है, सॉरी 3 मीटर दे रखा है, यहाँ पे 3 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ए लेंथ कितना आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा, ए लेंथ कितना आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, एक्सिस का पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है। अब जो आई हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, हो जाएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस ये कितना है 2 kg है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू आई, आई इक्वल टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना दे रखा है आपको, अरे भाई साहब ओमेगा कितना दे रखा है आपको 10 10 आपको 10 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, कितना आ गया 300 आ गया, सिंपल तो है, 300 दिया इसका आंसर, नहीं दिया है। दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 करो, क्वेश्चन नंबर 42 करो। 2 point mass m1 and m2 are placed at the end of the rigid rod of length L and negligible mass. ठीक है, rod सर is set- 400 दिया है, 400 दिया है, मास कितना था जी 1 kg और 2 kg था ना, 1 kg वाला 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 इंटू 1 4 + 2 6, 300 आएगा, 300 आएगा, 300 ही आएगा। ठीक है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर 100 हो गया, हाफ इंटू आई 300 आएगा, करेक्शन कर लेंगे 300 आएगा। पॉइंट मास m1 and m2 आर प्लेस एट द एंड ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ L नेग्लिजिबल मास। ठीक है, रॉड का मास यहाँ पे क्या है नेग्लिजिबल है, द रॉड इज सेट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लोकेट अ पॉइंट on the rod through which the axis of rotation should pass in order to have the work required to set the rod rotating with angular velocity omega is minimum। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ठीक लग रहा है मेरे को, 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ोगे, वापस से क्वेश्चन पढ़ोगे, बोलता है कि पॉइंट मास m1 और m2 आर प्लेस एट द एंड ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ L। ठीक है, एक रॉड है, रिजिड रॉड है, इसका मास दे रखा है 0, इसके एक एंड पे मास दे रखा है m1, एक एंड पे दे रखा है मास m2। ठीक है, और इस रॉड को क्या करना है, तो ओमेगा देना है। ठीक है, ओमेगा देना है। ठीक है, हाँ हेलो, सॉरी यार, हेलो, यस सर। अब कुछ ज्यादा ही कॉल आ रहा था, मेरे को रिसीव करना पड़ गया, मतलब जा रहे थे। हाँ, क्या बोल रहा था, भूल गया मैं, क्या बोल रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन कर रहे थे 42, बोलता है कि इसको सेट करना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देना है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कितना देना है, ओमेगा देना है। ठीक है, इस सिस्टम को बोल रहा है कि किस एक्सिस के अबाउट ओमेगा देंगे तो वर्क डन क्या होगा, मिनिमम होगा।
ठीक है, वो कौन सा एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा, इसके बीच वाला एक्सिस होगा, कौन सा एक्सिस होगा जिसके अबाउट अगर इस सिस्टम का ओमेगा हम लोग सेट करें तो मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा, मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे उसको? पहले तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इक्वल टू कितना आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं हम लोग। जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक काइनेटिक, एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ मतलब कौन सा होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल है। ठीक है, इनिशियली क्या था, इनिशियली तो ओमेगा नॉट कितना था, 0 था, आपने फिर ओमेगा सेट किया है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही होगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही होगा ना। यानी क्या करना है आपको, आपको ओमेगा तो दिया हुआ है, ओमेगा तो आपको दिया हुआ है, ओमेगा सेट करना है, तो वर्क क्या करना है आपको, मिनिमम करना है, वर्क क्या करना है आपको, मिनिमम करना है। इसका मतलब क्या होगा, किस एक्सिस का वॉट रोटेट कराना चाहिए कि वर्क मिनिमम होगा, यानी जिस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट आई क्या हो, मिनिमम हो, उस एक्सिस के अबाउट अगर सिस्टम को आप रोटेशन सेट करते हो, ठीक है, रोटेट कराते हो, तो वर्क क्या होगा, मिनिमम होगा, वर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आप मान लेते हैं कि कोई भी जनरल एक्सिस है, जो भी जनरल एक्सिस है, मान लेते हैं एक्सिस क्या है, m1 से r डिस्टेंस पे, m1 से r डिस्टेंस पे, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, टोटल लेंथ दे रखा है क्या इसका, रॉड का टोटल लेंथ दे रखा है क्या, हाँ टोटल लेंथ नहीं दे रखा है क्या, हाँ टोटल लेंथ दे रखा है l, टोटल लेंथ दे रखा है आपको l। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 इंटू आर स्क्वायर प्लस m2 इंटू एल माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये से क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है आपको, मिनिमाइज करना है, तो क्या करोगे, डी आई बाई डी आर इक्वल टू क्या करोगे, 0 पुट करोगे। ठीक है, वहां से आर की वैल्यू सॉल्व करना, डबल डिफरेंशिएट करके देखना क्या उस पॉइंट पे आर पे ये चीज मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है, ऑब्वियसली मिनिमम आएगा। ठीक है, वहां से वो पॉइंट आपको सॉल्व हो जाएगा, तो आर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आर आपको पता चल जाएगा, आर आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम होगा। सॉल्व करना, ये जो आर आएगा बेसिकली वो आएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक है, यानी आएगा ये जो आर आएगा वो आएगा आपको कितना आएगा, तो m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू एल के बराबर आना चाहिए। ये आप सॉल्व करोगे, आर कितना आएगा, यानी जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए कि मिनिमम वर्क डन करना है और ओमेगा सेट करना है, मतलब जो एक्सिस होगा वो सेंटर ऑफ मास से जाएगा, तो एक्सिस क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास से जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है, आर के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करना, देखना आर की वैल्यू क्या आएगा, इतना ही आएगा। अगर उस एक्सिस को आप सेंटर ऑफ मास से ले जाओगे तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इसको कैसे सोच सकते थे लॉजिकली, मेरे को याद थोड़ा था, कैसे सोचा लॉजिकली बताओ। आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा है। यस सर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, बोले सर मेडिकल साहब तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, अगर आपको आईसीएम पता हो, आईसीएम अगर आपको पता है, तो किसी भी एक्सिस के जो इसके पैरेलल है, किसी भी एक्सिस के जो इसके पैरेलल है, उसके अबाउट अगर सेंटर ऑफ, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो क्या होता है, आईसीएम प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर होता है। यस सर। इसका मतलब इस रॉड का देखोगे तो जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसके अबाउट होगा, आईसीएम के अबाउट होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा। ये बात समझ में आता है, यानी जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम होगा। बाकी किसी भी एक्सिस के अबाउट लोगे तो क्या कुछ ना कुछ तो ऐड ही होता है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी बेस्ट है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो क्या इसी में बेस्ट है। आईसीएम क्या होगा, मिनिमम होगा। आपको तो यही तो निकालना था, किस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम होगा। वो एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी, वो एक्सिस होगी जो सेंटर ऑफ मास से होके जा रहे होगी। ये बात समझ में आता है, यस सर। ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान में रखोगे, आप ये भी याद रखोगे आईसीएम क्या होता है। उस टाइम पे भी बताए थे आईसीएम क्या होता है, मिनिमम होता है
बाकी एक्सिस का और देखोगे तो क्या आ जाएगा, उससे ज्यादा ही आएगा, आप डायरेक्टली सोच भी सकते थे। ठीक है, सर तो हाँ सर कैसे पता चलेगा कहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन करना है? अब तो पता चला ना, जैसे कि देखो स्टेप बाय स्टेप सोचा करो ना, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था, आपको निकालना था कि जो वर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो वर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है, किसी भी रॉड को रोटेशन सेट करने में वो क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, आपको मिनिमम चाहिए। तो सबसे पहले तो सोचे कि यार वर्क होता कैसे है, कैसे आएगा वर्क, तो पहला बात चला कि यार वर्क क्या होगा, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। अगर वर्क मिनिमम करना है मतलब क्या होगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मिनिमम करना है, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसका मतलब आई क्या करना है, आपको मिनिमम करना है। ठीक है, यानी कौन सा एक्सिस होगा, स्टेप बाय स्टेप सोचते गए, ये क्या होगा, क्लियर होते चला गया। स्टेप बाय स्टेप सोचो, ओवरऑल सोचने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा है उससे एक स्टेप आगे बढ़ो कि कैसे आएगा, फिर उसको देखो वो कैसे आएगा, फिर अगला देखो वो कैसे आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो क्वेश्चन सोचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 23 करो। A cord is bound on a circumference of the wheel of diameter r, radius r. The axis of the wheel is horizontal and moment of inertia what is I. The weight edge is attached to the end of the cord and fall from the rest up to the falling edge. ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, ये क्वेश्चन हम हाँ लोग सर। कर चुके हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इस तरह से बॉन्ड किया हुआ है, इस तरह से अगर रोटेट करके नीचे आ रहा है क्या होगा नहीं होगा, इस क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, मास m is supported by a massless string bond, फिर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि एक स्ट्रिंग के थ्रू मास uniformly cylinder of mass m and radius r on release the mass from rest will fall with accessor। सिंपल क्वेश्चन आ गया कि इस तरह से एक सिलेंडर है जो कि क्या है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसको रिलीज किया गया है, इसका टेंसिल एक्सेशन कितना आएगा, टेंसिल कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी किए थे। टॉर्क पर क्वेश्चन लिख दोगे, टी इंटू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इंटू अल्फा, अल्फा आ जाएगा तो 80 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये समझ में आ रहा है जी, नहीं आ रहा है ना मेरे होनहार बलवान साथियों, नहीं आ रहा समझ में? मोहित, संजना, तनुश्री, देखो एक तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तुम लोग को आउटपुट में बिल्कुल ही जीरो मिलता है। सर आ रहा है। ठीक है, तो मन नहीं करता, बाकी लोग छोड़ के चले जाते हैं, बुकलेट नहीं करते। नो सर यहीं पे। क्वेश्चन करवाता हूँ फिर भी तुम लोग एकदम बिल्कुल ही शांत बैठे रहते हो। लेट जी इज द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, इसलिए होमवर्क इसलिए देता हूँ, एटलीस्ट आप पढ़ के आया करो क्वेश्चन एक बार, ट्राई करो, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आप पढ़ के आओ, ताकि यहाँ पे जब करें हम तो समझ में आए। होमवर्क देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है सारा आप सॉल्व कर लो, एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट करो एक बार। ठीक है, इससे क्वेश्चन है, अच्छा ये आगे तुम्हारा मिली क्वेश्चन, लेट जी बी द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस एंड के इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ। सपोज द अर्थ रेडियस इंक्रीज बाय 2%, कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटी आर द सेम, देन जी विल डिक्रीज, के विल इंक्रीज, क्या होगा? आपको पता है यहाँ से आपको दो चीज वेरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखना, क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से देख लो, इस तरह क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ठीक है, ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है। ठीक है, इसका रेडियस आपको दे रखा है आर है, अब इसका रेडियस क्या करता है, इंक्रीज कर देता है 2% से। ठीक है, इसका रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है 2%, तो बोलता है कि जी में क्या होगा, स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर होता है, यस सर। जीएम बाई आर स्क्वायर। अगर आर को, ठीक है, आर में अगर 2% का चेंज आएगा, आर में अगर 2% का चेंज आएगा, तो बताओ अगर ये आर इंक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। ये बात समझ आता है, कितना से करेगा, आपको एरर वाले क्वेश्चन में पढ़ाया गया होगा कि अगर आर में एरर 2 है, जी में कितना एरर आएगा,
परसेंटेज एरर इन जी इक्वल टू क्या होता था, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, आएगा कि नहीं आएगा? आपको Yes, sir. पढ़ाया गया कि एक्स इक्वल टू बाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से अगर कुछ पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अगर ए में परसेंटेज एरर अगर 1% है, इसमें 2% है, इसमें 3% है, तो कैसे निकालते थे? इसमें जो एरर आएगा बाई में वो क्या आएगा, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी प्लस ये भी अगर क्यू है तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी, ऐसा आता था, ये पढ़ाया गया था। हाँ सर. यहाँ पे यूज करो ना, क्या होगा, क्या क्यों पढ़ाया गया था, इसलिए तो पढ़ाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा आपका 4%, एरर कितना आ जाएगा 4%, और कैसा होगा, डिक्रीजिंग करेगा, जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो जी की वैल्यू आपको 4% से डिक्रीज कर जाएगा, जी डिक्रीजेज बाय 2% गलत है, जी डिक्रीजेज बाय 4% सही है, और जी इंक्रीजेज बाय 4% गलत है, जी डिक्रीजेज बाय 4% गलत है, आपको क्या आ गया, ये आंसर आ गया, एक ही ऑप्शन से पता चल जाएगा, जी डिक्रीज बाय 4%। के भी देख लेते हैं, के भी देख लेते हैं, के इक्वल टू कितना आएगा, के इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ना काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना, अरे होगा, Yes, sir. ठीक है। और आई इक्वल टू कितना होगा, आई इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, होगा, होगा। तो परसेंटेज चेंज इन जो के होगा, अगर रेडियस अगर बढ़ा देते हो, रेडियस अगर बढ़ा देते हो तो के की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। तो अगर आर इंक्रीज करोगे, आर अगर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओमेगा सेम रखना है, ठीक है, सेम ओमेगा से रोटेशन कराना है, तो परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन आर, यहाँ पे कितना आएगा 4% ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, के इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिया है कहीं पे, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, अच्छा ये वाला है ना, यहाँ है तो ठीक है, जी क्या करेगा, डिक्रीज बाय 4% एंड के क्या करेगा, इंक्रीज बाय 4%, ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। समझ में आया मिली कैसे करना है, हाँ सर. ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से कर लोगे, जी क्या करेगा, डिक्रीज बाय 4% और के क्या करेगा, इंक्रीज बाय 4%। क्वेश्चन नंबर 46, a cockroach of mass m is moving on a rim of disk of radius r with velocity v in anti-clockwise direction. The moment of inertia of the disk about its axis is I and it is, दिख रहा है क्वेश्चन ना, it is rotating in the clockwise direction with angular speed omega. If the cockroach stop moving, then angular speed of the disk is, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा था और साथ साथ इस पे कॉकरोच रोटेट कर रहा था, ठीक है। अब कॉकरोच क्या कर गया है, रुक गया है, कॉकरोच क्या कर गया है, रुक गया है, इसका जो एंगुलर स्पीड होगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, जो कॉकरोच और डिस्क के बीच में जो फोर्स लग रहा हो, कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, तो कोई भी एक्स्ट्रा टॉर्क यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी पहले जो एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है, नेट एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो आई डिस्क इंटू ओमेगा डिस्क प्लस आई कॉकरोच प्लस इंटू ओमेगा कॉकरोच, ओमेगा कॉकरोच तो क्या होगा, सेम ही होगा, जो ओमेगा डिस्क होगा वही ओमेगा कॉकरोच होगा, इक्वल टू क्या होगा, तो नहीं सॉरी अलग अलग देर का था ना, अगर ये मूव कर रहा था तो दोनों का अलग अलग निकालोगे और क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, अगर कॉकरोच रुक जाएगा, कॉकरोच अगर रुक जाएगा तो क्या होगा, आई डिस्क इंटू एक कॉमन ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, जब कॉकरोच रुक जाएगा तो क्या करेगा, डिस्क के साथ साथ मूव करेगा, प्लस आई कॉकरोच इंटू ओमेगा, ठीक है, आई कॉकरोच इंटू ओमेगा, यहाँ से फाइनल आपको ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। आपको सिस्टम का दे रखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स ऑन एक्सिस आई, ठीक है, और इसका दे रखा था कॉकरोच का किस रेडियस में मूव कर रहा, कॉकरोच का मास भी दिया हुआ था,
यहाँ से आई डिस्क कितना आ जाएगा, आई डिस्क का जो हो जाएगा हाफ इंटू एम, सॉरी आई डिस्क तो आई दे रखा आपको, और आई कॉकरोच कितना आ जाएगा, आई कॉकरोच आ जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर। और यहाँ पे दे रखा था इसका जो वेलोसिटी है भी, यहाँ से ओमेगा भी आ जाएगा, ओमेगा ऑफ कॉकरोच भी आ जाएगा, ओमेगा ऑफ कॉकरोच भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकाल लोगे इस तरह से, निकाल लोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के। बस ध्यान रखना जब एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो सिस्टम का लिख रहे होगे, किसी एक पार्टिकल का नहीं लिख रहे होगे, ठीक है। तो डिस्क प्लस कॉकरोच दोनों का एंगुलर मोमेंटम इनिशियल लिखोगे, डिस्क प्लस कॉकरोच दोनों का एंगुलर मोमेंटम फाइनल लिखोगे, इक्वेट कर दोगे, वहां से जो क्वांटिटी आपको नहीं आ रहा होगा क्वांटिटी आपको आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या होगा। A solid cylinder of mass 2 kg and radius 0.2 meter is rotating about its own axis without friction with angular velocity 3 radian per second. A particle of mass 0.2 kg moving with a velocity of 5 meter per strike the cylinder and stick. सेम चीज करना है, ठीक है, सेम चीज करना है। ऐसे कोलिजन जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में तभी बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। कि मान लो कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये मान लो कि रोटेट कर रहा था। अब यहाँ से क्या किया आपने जाके, ठीक है, एक मास है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, रेडियस 0.2 मीटर, रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विदाउट अ फ्रिक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकंड। ए पार्टिकल, अब क्या हुआ, एक पार्टिकल आके 0.5 kg का पार्टिकल आके इससे क्या किया है, टकरा गया है, ठीक है, कितना वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो जब टकरा जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो आप पहले निकालोगे, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, ऐसे कोलिजन में क्या करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, जिसमें वहाँ पे लीनियर में लगाते थे ना, दो पार्टिकल कोलाइड करता है, तो ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे भी इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब पढ़ाएंगे तब। ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट ही है बस, लेकिन ठीक है वो बता देंगे तो ज्यादा बेटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 करो तो जरा क्या है। यहाँ पे दे रखा आपको एक पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, particle of mass 3 kg moving under the action of a central force whose potential energy is given by this, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है आपको, मास दे रखा है, ठीक है। इसी फोर्स के कारण क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। तो फॉर व्हाट एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम विल द पार्टिकल ऑर्बिट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48 वापस से पढ़ेंगे, क्वेश्चन 48 में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन 48 पढ़ेंगे और बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, कोई बताओ, किसी को देख के लगता है तो बताओ। अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, और एक पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और रेडियस कितना है इसका, 10 मीटर, रेडियस कितना है इसका, 10 मीटर है, ठीक है। मास दे रखा है 3 kg, रेडियस दे रखा है 10 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि इसका जो एनर्जी होगा कितना होगा और एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी कितना होगा इसका, एनर्जी की बात करें कैसे निकालेंगे एनर्जी, और एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी कैसे निकालेंगे बताओ, कौन सा एनर्जी इसके पास होगा, कोई बताओ सोच के। क्वेश्चन अप्रोच करने ही तुम लोग आता है यार, एनर्जी पूछ रहा है ना, एनर्जी यहाँ पे कौन कौन सा होगा, पार्टिकल मूव कर रहा है तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी तो दिया ही हुआ है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, दो ही चिन्ह होगा यहाँ पे, पार्टिकल के पास एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा। पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको फॉर्मूला ही दे रखा है, ठीक है। जब r इक्वल टू 10 मीटर है, r इक्वल टू 10 मीटर है, यहाँ से पुट करोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए। तो कैसे आएगा वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 48 था, आपको पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दे रखा है कितना, सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ लगा सकते हैं,
U इक्वल टू दे रखा है 10 RQ, यही पोटेंशियल एनर्जी है ना। यहाँ से अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता है, फोर्स निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? फोर्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? क्या होगा फोर्स? तो माइनस ऑफ du बाई डेल आर होगा। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? Yes. हो जाएगा 30r²। ये फोर्स बेसिकली कौन सा फोर्स है? ये पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जो फोर्स होगा कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। Yes, sir. यानी अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो आर अगर इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए माइनस आया है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा? 30r², विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv² mr square by r. mr² भी नहीं, mv square by r. mv²/r। आपको m पता है, R. r पता है, तो यहाँ से v² इक्वल टू आ जाएगा आपको 30r³/m। यहाँ से आपको v निकल जाएगा, यहाँ से आपको v निकल जाएगा। जब v निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी निकल गया और पोटेंशियल एनर्जी तो पहले से निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर देना, आ जाएगा टोटल एनर्जी आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो सिंपल क्वेश्चन था। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या आएगा? mvr। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कल तुम पूछ रहे थे, बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो I इंटू ओमेगा। mvr मत कर देना हमेशा, क्या होगा? I इंटू ओमेगा, यही होगा ना जी। अब I Yes, देखना है, I निकाल लो, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपको भी पता है तो ओमेगा निकल जाएगा यहाँ से, v ओमेगा by निकल r. जाएगा, v बाई आर कर दो ओमेगा निकल जाएगा, Yes. ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा यहाँ से, तो भी पता चल जाएगा तो आपको ओमेगा पता चल गया, और आई तो आपको निकालने आता ही है। आई तो ओमेगा कर दोगे तो क्या जाएगा? एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। हमेशा एमवीआर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो किसी पॉइंट मास के लिए हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कितना हो गया टाइम? बस ये सर। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन 50 तक। टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 are attached to the two end of the string. The string passes over the pulley of mass m and radius r. m1 is greater than m। ये तो नहीं करवाएंगे, ये क्वेश्चन करवाए हैं इस तरह से, पुल्ली से कनेक्टेड है दो मास, ठीक है। अरे एक मास m1 है, एक मास m2 है। इधर अगर a से जा रहा है, ये क्या कर रहा होगा? a से ऊपर जा रहा होगा, a निकालने के लिए बताया है। कितना होगा डायरेक्ट बताओ, बताए थे वहां पे, कितना होगा? अगर m1 ज्यादा है m2 से, अगर ये m1 है, ये मान लेते m2 है, याद नहीं किसी को? m2 Sir, माइनस m1 minus m2 g. m1 माइनस m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m1 plus प्लस इसका i, इसका i कितना होगा? डिस्क का mr square by 2. mr²/2, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। वहां पे r² नहीं रहता है, r² क्या रहता है? कैंसिल हो जाता था ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे, I इक्वल टू mr²/2 होता था। यहाँ से r क्या हटाते थे ना, r डिवाइड होता था ना हर जगह से, यहाँ से क्या बचा था? m/2 बचता था, यहाँ से आ जाएगा m/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद है, करवाया क्वेश्चन, वहां देखना, वापस नहीं करवाएंगे। A body whose moment of inertia is 3 kg meter square is rest if rotates for 20 seconds with moment of force is इतना, the work done will be। वर्क डन निकालना है। वर्क डन तो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से पता चल जाएगा आपको टॉर्क दे रखा है, टॉर्क आपको दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको, ठीक है। टाइम दे रखा है, 20 सेकंड तक रोटेट करता है। यहाँ से निकल जाएगा ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा? टॉर्क से क्या करोगे? तो टॉर्क दे रखा है तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा करोगे तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। अब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी करोगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा तो चेंज काटेगा निकल जाएगा,
और चेंजिंग कंटीन्यूटी क्या होगा, बर्डन के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक तो हम लोग कर चुके हैं, और कहाँ तक होमवर्क दिया था, 60 तक दिया था ना। यस सर। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो ये सब जो क्वेश्चन है करेंगे ही, और 61 से होमवर्क रहेगा आपको। 61 से कम 40 क्वेश्चन देंगे, 100 तक देंगे, 100 तक, हाँ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 101 तक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और इसको ट्राई करो, मतलब ज़्यादा टाइम इसलिए लग जा रहा है कि तुम लोग सारा क्वेश्चन करवा रहे हो मेरे से। ठीक है, थोड़ा ईमानदारी से ट्राई करो। आज बता दिए हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ट्राई करोगे तभी चीज़ जाके बनेगी। ये बहुत भारी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन जब बताता हूं तो लगता नहीं है कि सर ऐसा तो कुछ है ही ये ना बने। तो आप एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है, 101 तक। और आप भेज भी सकते हो मेरे को डॉट। ठीक है, तुम्हारा डॉट क्लियर हो गया मिली, वो बचा हुआ है? नहीं सर, हो गया। हो गया ना? तो जिसको भी रहेगा भेज देना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको कर लेंगे। और ये आपका होमवर्क रहेगा 101 तक। इसका पीडीएफ भेजना है क्या आज का? आज का पीडीएफ भेजना है, जरूरत तो नहीं है ना? सर भेज दीजिए। भेज दीजिए सर। अरे भाई साहब, ठीक है। और ट्राई करोगे एक बार कम से कम आगे का क्वेश्चन पढ़ के आओगे। किसी को होमवर्क दिया हो तो होमवर्क मतलब पढ़ के आना है। और कल डिस्कस नहीं करूंगा, 2-3 दिन के बाद करूंगा। तब तक आपका होमवर्क रहेगा 101 तक आप कर लो। और साथ साथ आज जितना क्वेश्चन बताया है वो सब एक बार खुद से भी सॉल्व करो। ठीक है, एटलीस्ट जितना क्वेश्चन बताया है वो सबका खुद से एक बार सॉल्व करो। और आगे का क्वेश्चन कम से कम पढ़ के आना, एटलीस्ट पढ़ के आना। ठीक है, ताकि जब डिस्कशन करें तो दिक्कत ना हो ज्यादा समझने में। इतना होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, एटलीस्ट जो बताते हैं उसको तो एक बार जरूर ट्राई करो, जो नहीं बना है वहीं से शुरुआत करो। जो जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सब आप बनाओगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है वो बताएंगे, और जो क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एसएचएम शुरू करेंगे अगर टाइम बचा तो। चलो आज के लिए इतना थैंक ही। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।